दिल्ली सरकार ने कापासेड़ा गांव के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कॉम्पिटिशन सेंटर का निर्माण का कार्य करवाया। ये आधा अधूरा पड़ा हुआ है। गांव के लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और जैसी स्थिति आप देख सकते हैं, झाड़ झुक्कड़ है। इतनी ज़मीन हो किसी गांव के पास कॉम्पिटिशन सेंटर के लिए और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए, और उसका लाभ गांव के लोगों को ना मिल पाए। हमारे युवा यदि कोई खेल खेलना चाहते हैं, हॉकी है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, और यहाँ ज़मीन भी उपलब्ध है, हम एक अच्छा ग्राउंड अपने बच्चों के लिए, युवाओं के लिए यहाँ डेवलप करवाएं, जिससे कि हमारे बच्चों की सेहत अच्छी रह सके। हालत बहुत ख़राब है, मैंने हालत को देख ली है, और जिस हालत में आज हम लोग इसको देख रहे हैं, आने वाले समय में पक्के तौर पर इसमें बदलाव होगा। मेरा प्रयास रहेगा कि दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री विनय कुमार सक्सेना जी को मैं यहाँ लेकर आऊँ, और वो अपनी आँखों से जब इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को और इस कॉम्पिटिशन सेंटर को देखेंगे, तो मेरा ये मानना है कि पूरी तरह से इसकी तस्वीर बदल जाएगी और जल्दी ही गांव के लोगों को इसका लाभ कहिए या जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो मकसद पूरा हो पाएगा। सरकार के पास 80,000 करोड़ रुपए का बजट है। अब इसके ऊपर अगर बजट नहीं होता तो ये इमारत कैसे खड़ी होती, लेकिन इस इमारत को बीच में ही रोक दिया गया, आधी अधूरी पड़ी हुई है। लोगों के मन में भयंकर गुस्सा है। अनेकों बार मुझे गांव के लोगों ने कहा कि एक बार आप ज़रूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को और कॉम्पिटिशन सेंटर को आकर देखें। मैंने देख लिया है, मुझे इसको देखकर बहुत दुख हुआ है, और मैं आज इतना ही कह के जा रहा हूँ कि आने वाले समय में हम इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी और कॉम्पिटिशन सेंटर की शक्ल को बदलेंगे। विधायक की तरफ से इस पे हैंडओवर नहीं किया गया अभी तक, क्या कहेंगे? नहीं, अब वो क्या, किसने उसको हैंडओवर किया नहीं किया, अब उस काम के लिए हम आ गए हैं ना। हम सब कुछ करेंगे, हैंडओवर भी करेंगे, टेकिंग ओवर भी करेंगे, इसको रेनोवेट भी करेंगे, और गांव के लोग कहेंगे कि एक अच्छा कॉम्पिटिशन सेंटर, एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमको मिल गया है। ठीक है। वो यहाँ के जो गांव हैं, कापासेड़ा है, बिजवासन है, दूसरे गांव हैं, उन सब में लेकर के संभाल का है, लेकर के आएंगे और जो जो भी समस्याएं उनका समाधान करेंगे। साथ में उन्होंने पीएनजी लाइन का भी उद्घाटन यहाँ पर किया है, और पीएनजी की सप्लाई निर्बाध रूप से सब यहाँ के जो निवासी हैं उनको मिल सके, उसका उद्घाटन उन्होंने यहाँ किया, सारी समस्याओं को सुना। निश्चित तौर पर बहुत जल्दी आपको जो विकास के कार्य हैं वो और तेज गति से होते हुए दिखेंगे। ये आज सांसद जी ने कहा। पानी की बड़ी समस्या है, 40 साल से लोग जूझ रहे हैं, कब तक उम्मीद रखें? अभी आज उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। यूजीआर से पानी अभी कमांड टैंक से मिलना शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसको तुरंत इस पे काम किया जाए, और अगर और ट्यूबवेल की आवश्यकता है तो ट्यूबवेल लगाए जाएं। निवासियों की जो भी मांग है उन्होंने उसको ध्यानपूर्वक सुना और उसके समाधान के लिए कहा है। उन्होंने आज हमारे बीच में आकर गाँव को दिवाली पर एक बड़ी सौगात दी है, और पीएनजी गैस लाइन जिससे गांव बहुत लंबे समय से वंचित था, उसका आज उद्घाटन किया है। 3.5 करोड़ के आसपास की टोटल उन्होंने योजनाओं का आज यहाँ से कहा है कि गांव में रोडों के लिए पैसा, और जोड़ का जो मेन मुद्दा है हमारे गांव का, पानी का और जोड़ का, उसके लिए उन्होंने डिपार्टमेंट्स को कहा है कि वो अपना जो बजट है वो बढ़ाएं और उन्हें दें, ताकि वो उस चीज़ को जल्द से जल्द पूरा कर सकें। लेकिन जल सुनवाई भी उन्होंने की है, क्या कुछ? टोटल कमियां तो बहुत सारी हैं, पानी, जल, ये सीवर लाइन ख़राब है, पानी का पीने का पानी नहीं है, गांव पानी से बहुत लंबे समय से वंचित है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं कि राजस्थान के किसी पिछड़े हुए गांव में रह रहे हैं, कि पीने का पानी आज भी गांव में, दिल्ली के एक ऐसे गांव में जो आखिरी कोने का गांव है उसमें नहीं है। गाँव वालों को दिवाली पर देखिए जी, वो बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचाएगा गाँव को। इतना बड़ा तोहफा मिला है, गांव उससे बहुत खुश है, और सांसद जी ने कहा है कि जिस भी डिपार्टमेंट को जितना भी पैसा चाहिए वो ग्राम उदय योजना के तहत देंगे। तेजेंद्र जी, जिस तरह कापासेड़ा की अगर बात करें
सीवर की बात हो, क्योंकि आपने सीवर की भी आवाज़ उठाई कि छोटे सीवर यहाँ पानी की समस्या पिछले 40 देखिए जी, देखिए जी, पीडब्ल्यूडी के नाले के लिए कल भी हमारी डिपार्टमेंटों के साथ बैठक हुई है। डिपार्टमेंटों को हमने कहा है कि पीडब्ल्यूडी के जो नाले बड़े हैं उनको जो उनकी परिस्थिति है, उनमें मिट्टी भरी हुई है, उनमें मलबा भरा हुआ है, कूड़ा भरा हुआ है, उनको कहा गया है कि उस मलबे और कूड़े को साफ़ करें और उनकी जो रिपेयरमेंट होनी है वो रिपेयरमेंट करें, और जो छोटे नाले जो आज तक साफ़ ही नहीं हुए उनकी मरम्मत करके उनको साफ़ करें। विधायक और पार्षद को लेकर क्या कहेंगे? देखिए जी, विधायक और पार्षद को लेकर जैसे हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने कहा कि उनको खुद सोचना चाहिए कि लोकसभा के सांसद, एक इतनी बड़ी लोकसभा के सांसद इस तरीके से गांव-गांव जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। क्या वो क्षेत्र में, इतने छोटे क्षेत्र में, कापासेड़ा तो एक बहुत छोटा निगम का क्षेत्र है, खाली 18 गलियों का, 18 वार्डों का 18 बूथ हैं इस गली में, पूरे वार्ड में उनका क्षेत्र है। अगर यहाँ भी अगर निगम पार्षद रोड पे नहीं घूम सकता और अधिकारियों को नहीं बुला सकता तो उसे मैं तो कहूँ कि इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। समस्याओं को लेकर जिस तरह यहाँ आवाज़ आपने बुलंद की, तो यहाँ नदारद रहे निगम पार्षद, क्या कहेंगे? देखिए जी, वो अब उनका सोचने का विषय है। बहुत लंबे समय से एक ही निगम पार्षद 10 साल हो गए हैं, वो बाहर आते नहीं, एक अपने घर में रहते हैं। बाहर आके उन्हें देखना चाहिए जनता किस परेशानी में।